स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से ईएल क्लासेस के ऊपर। आज की पोम का नाम है दोस्तों ऑड ऑन सॉलिट्यूड। इसके राइटर हैं दोस्तों अलेक्जेंडर पॉप। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि सॉलिट्यूड और लोनलीनेस दोनों का ही अर्थ अकेलेपन से होता है, लेकिन लोनलीनेस का अर्थ है कि जब आप दुख में खुद को अकेला पाते हो, और सॉलिट्यूड का अर्थ होता है कि जब आप लोगों से अलग थलग हो जाते हो, आप लोगों की क्राउड से दूर रहते हो, उनकी भीड़ से दूर रहते हो, उसे सॉलिट्यूड बोला जाता है। और दोस्तों ये पॉम जब अलेक्जेंडर पॉप मात्र 12 साल के थे तब उन्होंने इस पॉम को लिखा था, क्योंकि इस टाइम वो काफ़ी बीमार चल रहे थे और ये चाहते थे कि मैं अलग रहूं लोगों से, ताकि अगर इसकी डेथ भी होती है तो लोग इसके ऊपर दुख जो है वो ना बयान कर पाए, इनके लिए कोई रोए ना। तो इसीलिए इन्होंने ये पॉम लिखी है दोस्तों ऑड ऑन सॉलिट्यूड। दोस्तों अगर हम बात करें राइटर के बारे में तो अलेक्जेंडर पॉप का जन्म 1688 में होता है, इनकी डेथ 1744 में हो जाती है। ये एक फेमस इंग्लिश पोइट हैं दोस्तों, जो कि अपनी राइटिंग स्किल के लिए जाने जाते हैं। ये अपनी पॉम्स को फनी और क्लीवर तरीके से लिखते हैं दोस्तों। इनकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो वर्क्स हैं वो है द रैप ऑफ द लॉक एंड द डिकिंसिड। हालांकि ये छोटी उम्र में ही काफ़ी बीमार चल रहे थे और इन्होंने पॉम्स को लिखना बहुत कम उम्र से शुरू कर दिया था दोस्तों। और इन्होंने अपनी पॉम्स के अंदर हमेशा सोसाइटी और सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के बारे में दोस्तों जिक्र किया है। चलिए दोस्तों अब हम इस पॉइंट को लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहले स्टैंजा हम बोलते हैं कि हैप्पी द मैन, कि वो लोग खुश हैं, वो व्यक्ति ही खुश है हुज विश एंड केयर, जिसकी इच्छा और जिसकी केयर केवल वहां तक सीमित हो जहां तक ए फ्यू पैटर्नल एकर बॉन्ड। पैटर्नल का अर्थ होता है दोस्तों पैतृक, जो कि आपको माता पिता या दादा दादी से जो आपको जमीन या जो जायदाद आपको मिलती है, अगर आपकी चिंता और आपकी इच्छा केवल सिर्फ वहीं तक सीमित है, आप बाहरी संसार की चिंताओं से मुक्त हो, तब आप एक खुश व्यक्ति हो। कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर, जो कि अपने नेटिव एयर में यानी कि जहां पर वो रह रहा है उसी ग्राउंड पे ऑन हिज ऑन ग्राउंड, मतलब कि जहां पर वो रह रहा है उसी ग्राउंड के अंदर अगर वो सांस ले रहा है तब वो सबसे ज़्यादा खुश व्यक्ति है। आगे दोस्तों वो बोलते हैं हुज हर्ड्स विद मिल्क। हर्ड का अर्थ होता है दोस्तों जानवरों का ग्रुप जो होता है उसे हर्ड बोला जाता है। यहाँ पे है गायों से, कि अगर उनकी गाय या उनकी भैंसें जो है वो टाइम टू टाइम उनको मिल्क दे रही है तब वो व्यक्ति खुश है। हुज फील्ड्स विद ब्रेड। ब्रेड का अर्थ दोस्तों वैसे तो होता है रोटी से, लेकिन यहाँ पे अर्थ है अनाज से, धान से, कि अगर उनका खेत उनको धान दे रहा है तब वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा खुश है। हुज फ्लॉक्स, जिसकी भेड़ों का ग्रुप, सप्लाई हिम विद अटायर। अटायर का अर्थ होता है दोस्तों कपड़े देना, जो ऊन से बने हुए कपड़े होते हैं। अगर भेड़ें उनको ऊन दे रही है, उनको कपड़े दे रही है, तब वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा खुश है। हुज ट्री इन समर येल्ड हिम शेड। वो पेड़ जो उसके नेटिव जगह पे उगे हुए हैं वो अगर उसे गर्मी में छाया दे रहे हैं, एंड विंटर फायर, और सर्दियों में अगर उसे लकड़ी दे रहे हैं आग जलाने के लिए, फायर के लिए, तब वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा खुश है। आगे दोस्तों बोलते हैं ब्लेस्ड, जिनको की ब्लेसिंग मिली है, जिनको आशीर्वाद या जिनको दुआ मिली है। हु कैन अनकंसर्नडली फाइन, जिनको कि वो पाता है आवर्स डेज एंड ईयर्स स्लाइड्स ऑफ अवे, कि जब कोई व्यक्ति ये पाता है कि उनके दिन, ये जो घंटे हैं और ये जो साल हैं वो धीरे धीरे गुजर रहे हैं, तब वो व्यक्ति ब्लेस्ड है, उसे एक वरदान मिला हुआ है, मतलब कि वो खुश है। इन हेल्थ ऑफ बॉडी, अगर उसकी बॉडी में हेल्थ है, अच्छी हेल्थ है उसकी। पीस इन माइंड, और उसके दिमाग में शांति है, क्वाइट बाई डे, और अगर उसके दिन शांति से गुजर रहे हैं तब वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा खुश है, तब वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न है, उसे एक वरदान मिला है, उसे एक दुआ मिली है। आगे दोस्तों बोलते हैं साउंड स्लीप बाई नाइट, मतलब रात में अगर वो साउंड करे, साउंड का अर्थ है दोस्तों यहाँ पे खर्राटे लेना, कि अगर वो खर्राटे भरते हुए रात को नींद लेता है तब वो सबसे ज़्यादा खुशी है। स्टडी एंड ईज, स्टडी का अर्थ दोस्तों यहाँ पे हार्ड वर्क, कि अगर वो परिश्रम करता है, एंड ईज का मतलब आराम भी करता है, हार्ड वर्क भी करता है लेकिन आराम भी करता है, टुगेदर मिक्स। और ये दोनों चीज़ें, हार्ड वर्क और आराम, अगर दोनों मिक्स हैं, स्वीट रिक्रिएशन,
तब ये उसकी जो क्रिएशन है वो स्वीट है, मीठी है, मतलब अच्छी है। उसका दिन अच्छा है, उसका दिन अच्छा गुजर रहा है, वो खुश है। एंड इनोसेंस विच मोस्ट डज प्लीज विद मेडिटेशन। और उसकी जो इनोसेंस है वो एक, अगर इनोसेंस व्यक्ति है, एक साधारण व्यक्ति है जिसे ज़्यादा चोचले नहीं आते, और अगर वो मेडिटेशन करता है, वो ध्यान लगाता है, ईश्वर के बारे में वो ध्यान लगाता है, या वो मेडिटेशन करता है, तब वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा खुश है। और दोस्तों लास्ट स्टैंजा में बोलते हैं, थस लेट मी लिव, इसलिए मुझे रहने दो, अनसीन एंड अननोन, लोगों से मुझे अनसीन रहने दो, लोगों से मुझे गायब रहने दो, और मुझे अननोन रहने दो। थस अनलेमेंट लेट मी डाई, और अगर मैं मर जाऊं तब मेरे पीछे कोई लेमेंट ना करे। लेमेंट का अर्थ होता है दोस्तों किसी के दुख में रोना, कि अगर मैं मर भी जाऊं तब मेरे पीछे कोई रोना नहीं चाहिए। मुझे ऐसी ज़िंदगी चाहिए कि कोई मुझे जाने ही ना, कोई मुझे पहचाने ही ना। अगर मैं मर भी जाऊं तो किसी को कोई परवाह ना हो, कोई रोए ना। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड, मुझे इस संसार से चुरा लिया जाना चाहिए। एंड नॉट ए स्टोन टेल वेयर आई लाई, और एक पत्थर तक ये ना बता पाए कि मैं कहाँ पर लेटा हुआ हूँ। दोस्तों जब कोई व्यक्ति, जैसे क्रिश्चियनिटी है तो वहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है और उनकी कब्र के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया जाता है, जिसके ऊपर लिखा होता है कि ये व्यक्ति कौन था जो मरा है, उसका जन्म कब हुआ, उसकी डेथ कब हुई, वो उसके ऊपर डिटेल लिखी जाती है। तो कहता है कि मेरी कब्र के ऊपर ऐसा पत्थर नहीं होना चाहिए जो कि बता दे कि मैं कहाँ पर लेटा हुआ हूँ, मेरी कब्र कहाँ है, ऐसा पत्थर नहीं होना चाहिए। तो होप सो दोस्तों आपकी ये पॉइंट समझ में आई होगी। दोस्तों अब आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप हमें ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोज़ को मिस ना कर पाओ।